मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, इसके पहले मैंने आपको अभी दिया था 3-4 दिन पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस टाइप 1 दिया था। आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस टाइप 2 के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले भी बताया था कि इस प्रकार के टेंस में कोई कार्य नहीं होता है, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो इसमें भी जो टाइप 2 है, अब इसका पहचान है पास है, में है, माता पिता भाई बहन है, ये चीज होता है। अब इसका बनाने का नियम अभी मैं आपके पास उदाहरण देकर समझाऊंगा। नियम है अफर्मेटिव। देखिए यहां पर मैंने लिखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव। ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जाता है, इसलिए ऊपर से आने पर इतना तो कवर कर ले रहा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे, फिर इसमें हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यदि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, याद कर लेना उंगली पर अच्छी तरह से, सिंगुलर नंबर मतलब एक व्यक्ति, थर्ड पर्सन जो है नहीं यहां पर, तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन यदि एक करता है सब्जेक्ट है तो हैज, HAS हैज लगेगा। यदि ऐसा नहीं है तो हैव लगा देना। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन यदि सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, इट, मोहन, राम, श्याम, गंगा, जमुना, सब हैं, एक ही हैं, और यहाँ है नहीं कहीं और है, थर्ड पर्सन है, तो क्या है कि उसके साथ हैज लगा देना। और यदि ऐसा नहीं है तो हैव लगा देना। देखो फर्स्ट पर्सन मैं पढ़ा रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माई, ये सब फर्स्ट पर्सन है। यू, योर्स जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। इसके बाद जो भी है वो थर्ड पर्सन। लेकिन एक चीज है, दे थर्ड पर्सन है पर सिंगुलर नंबर नहीं है। दे माने वे, एक से ज्यादा हैं, इसलिए दे के साथ हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। इतना कर लेना। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद निगेटिव आता है तो सब्जेक्ट लगा देना। अब इसमें ये जोड़ना है डू नॉट या डज नॉट। इसमें जैसे हैव नॉट नहीं लगेगा या हैज नॉट नहीं लगेगा, वो लगता है लेकिन वो आगे बताया जाएगा। लेकिन जो नियम है उनके अनुसार आप सीधे सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे डू नॉट, डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट भी लगता है। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। लेकिन इसमें उसमें अंतर यही है कि इसके आगे हैव लगेगा, अब हैज नहीं लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हैज लगता था या हैव लगता था, लेकिन जैसे ही निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव शब्द आएंगे तो उसमें अब हैज खत्म, ओनली हैव लगेगा। तो डू और डज के बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव आता है। ये डू और डज जो है ना, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। डू और डज सब्जेक्ट से पहले आ गए, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद इंट्रोनिगेटिव नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसके साथ पहले डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट जैसे ऊपर था। अब हैव से पहले नॉट लगा दो सब्जेक्ट पर, तो नॉट, और हैव से पहले, और हैव लगा करके फिर ऑब्जेक्ट लिख दो। अब मैं एक एक उदाहरण दे करके आपको समझाता हूं ये कैसे होगा। जैसे एक हिंदी में मैं लिख रहा हूं, तुम्हारे पास एक कार है। तुम्हारे पास एक कार है, तो तुम्हारे का मतलब इंग्लिश क्या होती है, योर नहीं होता है, यू होता है, क्योंकि सब्जेक्ट। तो यू, ये सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और सिंगुलर नंबर में भी आता है और प्लूरल नंबर भी आता है। तो अब ये जो है थर्ड पर्सन तो है नहीं, तो इसके साथ लगेगा हैव। यू हैव, तो तुम्हारे पास हो गया क्या है, एक कार। यू हैव ए कार। मेरे पास मोबाइल है।
तो मेरे को होता है, मेरे मतलब मैं, मेरे पास क्या है, मोबाइल है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ भी हैव लगेगा, आई हैव ए मोबाइल। उसके बाद तीसरा, उसके पास एक किताब है। उसके पास क्या है, एक किताब है। तो उसके मतलब ही, अब यहां होगा ही हैज अ बुक, क्योंकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो गया। तो आप जो है ये अफर्मेटिव का मैंने आपको ये बता दिया। ऐसे यदि आप सीख भी लो, जीवन भर मरते दम तक ये काम आएगा। और परीक्षा में यदि हाई स्कूल 9 में 8 में 7 में जो भी आता है, यदि मोहन के पास एक कार है तो मोहन हैज ए कार, उनके पास एक कार है, दे हैव ए कार। अब इसमें आ जाइए निगेटिव में। ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। अब निगेटिव में हम करते हैं, तुम्हारे पास एक कार नहीं है, यहां कर लो निगेटिव का, यहां कर देता हूं, यहां निगेटिव। तुम्हारे पास एक कार नहीं है। तो तुम्हारी की अंग्रेजी मैंने बताया था यू। अब मैंने बताया कि डू और डज के बारे में बताया था, तो यू डू नॉट, और यहां हो जाएगा हैव। अब मैंने पहले बता दिया था, अब हैज आएगा ही नहीं। हैज तो बस अफर्मेटिव आएगा, उसके बाद जो भी चलेगा हैव के साथ ही चलेगा। यू डू नॉट हैव अ कार। नंबर 2, मेरे पास मोबाइल है। मेरे पास एक मोबाइल है। तो मेरे को जाएगा आई, यहां सॉरी, आई हैव अ मोबाइल। एक हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। उसके पास एक किताब है, वही चीज है, उसके पास एक किताब है। तो ही, नहीं मेरे पास एक मोबाइल, सॉरी यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मेरे पास एक मोबाइल, और तो मैंने पहले बता ही दिया था, मोबाइल नहीं है। आई के साथ डू लगेगा, आई डू नॉट हैव। ये देखिए, मेरे मेरे पास एक मोबाइल नहीं है, मतलब मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो आई डू नॉट हैव अ मोबाइल। उसके पास एक किताब नहीं है, वो जो सेंटेंस है उसी में उसके पास एक किताब नहीं है। तो अब यहां ही के साथ डज लगता है, ही डज नॉट हैव आएगा ही, हैव ए बुक। ही डज नॉट हैव ए बुक। तो आप क्लियर जान गए इसको। अब इसके साथ में जो है आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बता रहा हूं। तो आइएगा, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक।
क्या राम के पास एक साइकिल है? अब मैंने सूत्र क्या बताया था? इंट्रोगेटिव के डू या डज फिर सब्जेक्ट प्लस है व्यवहार। तो क्या का हो जाएगा? राम राम है तो डज हो जाएगा। डज राम, उसके बाद फिर है ए साइकिल। प्रश्नवाचक है। राम के पास साइकिल क्यों नहीं है? राम के पास साइकिल क्यों है? इसमें चल लीजिए। वाई, अब यहां हो जाएगा प्रश्नवाचक का, पहले वाई लाएंगे, फिर उसके बाद जो है डज लाएंगे। आई डज राम हैव ए साइकिल। तो अब इसमें क्या राम के पास एक साइकिल है? डज राम हैव ए साइकिल। राम के पास साइकिल क्यों है? वाई डज, मतलब इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे WH फैमिली की। WH फैमिली में तो पहले जो भी है हु, व्हाट, हुम, व्हिच, व्हाई, वेयर, ये सब जो होते हैं WH फैमिली के हैं, तो उनकी अंग्रेजी बना लीजिए। उसके बाद डू या डज कर दीजिए, डू या डज कर दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट कर दीजिए, उसके बाद हैव कर दीजिए, हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर दीजिए। तो आप लोग बताइएगा कि पहले से लिख करके बोर्ड पर रख करके उसको समझा दूं बेटर है या लिखते जाऊं और आपको बताते जाऊं? ये जरा कमेंट्स में बताइएगा, जो भी है देख रहे हैं। तो उसमें क्या है कि थोड़ा समय बचता है, इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, मिटाओ समझाओ वो करो ऐसा करो। तो अब हो गया व्हाई डज राम हैव ए साइकिल। राम के पास किताब क्यों नहीं है? इसमें इंट्रोनिगेटिव है। क्या है? इंट्रोनिगेटिव, इंटेरोनिगेटिव। देखिए हमारे पास लुभाने के लिए साधन तो नहीं है, ये अच्छी है, क्योंकि इस फील्ड में सामान लगता है और मेरे पास साधन नहीं है। तो जैसे मैं स्कूल में क्लास में पढ़ाता था उसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आप ध्यान देंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको इंग्लिश ना आए। अब मैं बेसिक में चला हूं कि जैसे अभी आपको चलाता रहूंगा और आप देखते रहिए। तो बेसिक नहीं चलेगा, बीच में कूद कूद के चलेंगे तो मजा नहीं आएगा। अभी मैंने बीच में नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़ा दिया था, कुछ हाई स्कूल के बच्चों के लिए पेपर्स भी दे दिया था। तो अभी चल रहा हूँ, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चों को मैंने देखा कि इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं बेसिक में 1 से लेकर के 12 तक के लिए चल रहा हूँ, क्योंकि जब इंटरेस्ट नहीं रहता है तो पढ़ाने का मन भी नहीं करता है। राम के पास किताब क्यों नहीं है? तो क्योंकि अंग्रेजी पहले बनाएंगे, WH फैमिली का मैंने बताया था, तो उसकी अंग्रेजी होती है वाई। वाई माने क्यों। अब ये बन गया। अब जो है अब निगेटिव माफी, देखो इंट्रो निगेटिव दोनों लिखा है। तो इंट्रो निगेटिव जब दोनों लिखता है तो पहले इंट्रो प्रश्नवाचक की अंग्रेजी बना दिए, जिसमें WH की है। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसका उत्तर यस और नो में हम देते हैं, उसमें WH फैमिली नहीं आता है। जैसे आपके पास एक पेन है, आपने कहा हाँ। डू यू हैव ए पेन, तो उसमें WH फैमिली है नहीं। आपके पास पेन क्यों नहीं है? आपके पास पेन क्यों है? वाई डू यू हैव ए पेन। डू यू हैव ए पेन, क्या आपके पास किताब है? क्या आपके पास किताब नहीं है? वाई डू यू नॉट हैव ए पेन या बुक, जो भी है। तो जब WH क्यों नहीं है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास किताब इसलिए नहीं कि घर छूट गया, दोस्त ले गया, पेन नहीं है, गिर गया, गायब हो गया, टूट गया। आपको कुछ जवाब देना पड़ेगा, तो WH में आता है। और जब यस और नो में, हाँ नो में आप जवाब देते हैं तो WH फैमिली में नहीं है
और हेल्पिंग वर्ब से ही उसकी ट्रांसलेशन बनाते हैं। और ऐसा यदि नहीं है तो जो WH फैमिली में जो भी लगेगा, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हिच, ये सब जो है वो आप किताब में देख लीजिएगा, जो भी है तो अब पता चल जाएगा। तो उसके बाद जो है आप उसको बनाएंगे। तो वाई अब जो है निगेटिव तरफ बनाए, वाई डज, क्योंकि राम जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। वाई डज, अब आएगा हमारे पास सब्जेक्ट, वाई डज नॉट, वाई डज राम, अब निगेटिव है तो आपको पहले पता था कि निगेटिव में नॉट, वाई डज राम नॉट, अब हैव आएगा क्योंकि हैव हमेशा रहेगा इसमें। वाई डज राम नॉट हैव अ बुक, अब हो गया। अब आगे चलते हैं, मे है, मे है, इस मोबाइल में गाने हैं, इस पेन में स्याही है, ठीक है। कमरे में चार चार कुर्सियां हैं, और बस इतना ही है, इसे तो आप समझ जाएंगे। इस मोबाइल में गाने हैं, इसका बनेगा, क्योंकि देखिए मैं क्या बता था, मैं और में, तो जो में है इसका भी जो है उसी तरह से बनेगा जैसे पास है। तो दिस मोबाइल, उसके बाद जो है आपका निगेटिव है नहीं, हैज, और गाने के अंग्रेजी होते हैं सॉन्ग्स। दिस मोबाइल हैज सॉन्ग्स, हो गया। इस पेन में स्याही है, दिस पेन हैज इंक, और कमरे में चार कुर्सियां हैं, कमरे में चार कुर्सियां हैं। कमरा में चार कुर्सी हिंदी गलत हो जाएगा। हम लोग जैसे बोलते हैं, पिता से बात करेंगे, गुरु जी से बात करेंगे तो बोलेंगे आप, बड़े से बात करेंगे आप, लेकिन आपकी अंग्रेजी कोई अलग से नहीं होती, यू होती है, क्योंकि इंग्लिश में आपको यू कहते हैं और तुमको भी यू कहते हैं। तो इसमें जो है कमरे, कमरे है तो कमरे जैसे प्लूरल है नहीं, पर ये सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है। तो द रूम, उसके बाद एक कमरा है, हैज फोर चेयर्स। इसका एक तो शॉर्ट ट्रांसलेशन है, इसका एक तो शॉर्ट बनेगा, देयर आर फोर चेयर्स इन द रूम, ऐसे ही बनता है। लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, हम सीख रहे हैं तो ऊपर वाले से ही करेंगे। तो हो गया, कमरे में चार कुर्सियां हैं। अब जो है भाई बहन माता पिता, इसके बारे में बता देता हूं आप लोग को। मेरे दो भाई हैं, तुम्हारा एक दोस्त है, ये दो हो गए। तो मेरे दो भाई हैं,
तो इसका जो मैंने आपको सूत्र बताया, आई हैव टू, BROTHER, ब्रदर्स, आई हैव टू ब्रदर्स। तुम्हारा एक दोस्त है, यू हैव ए, FRIEND, फ्रेंड। ये हो गया। अब इसी में हम प्रश्नवाचक बना देते हैं। क्या मेरे दो भाई हैं? और यहां ही लिख देता हूं, मेरे दो भाई नहीं है। वीडियो बेटा लंबा हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ता है। तो ये दोनों को मैंने एक साथ बताता हूँ। क्या मेरे दो भाई हैं? तो मेरे मतलब आई होगा, तो अब वही आ जाता जो पहले बताया, डू आई हैव, TW2, BROTHER, ब्रदर्स। हो गया। डू आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई नहीं हैं। अब इसमें है, डू आई हैव नॉट टू ब्रदर्स। उसके बाद तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हारा एक दोस्त नहीं है। तुम्हारा एक दोस्त ये गलत हो गया है, मैंने उस प्रश्नवाचक ले लिया। आई डू नॉट हैव टू ब्रदर्स। आई डू नॉट हैव टू ब्रदर्स ये बनेगा बेटा, गलत हो गया था वो, क्योंकि मैंने प्रश्नवाचक मतलब समझ करके कर दिया था। क्योंकि थोड़ा सा चश्मा मैंने बाद में लगाया है, तो इसमें दोनों पावर है, दूर का भी है, नजदीक का है। तो जब बोर्ड के पास नजदीक चला जाता हूँ, तो कभी ऊपर वाला लग जाता है, कभी नीचे वाला लग जाता है, इसलिए पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो कोई ऐसी गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट्स करके हमसे पूछ लेना। अभी देखो सामने मैंने गलती कर दिया है, तो उसको जैसे पता चला ये तो गलत हो गया, तो मैंने सुधार दिया। तुम्हारा एक दोस्त नहीं है, यू हो जाएगा, डू नॉट हैव ए फ्रेंड, यू डू नॉट हैव ए फ्रेंड। यह हो जाएगा, तुम्हारे दोस्त, अब एक दे देता हूं मैं, मेरे दो भाई क्यों हैं? और दूसरा हो जाएगा, मेरे दो भाई क्यों नहीं हैं? इन दोनों को देखो, मेरे दो भाई क्यों हैं, ए है WH फैमिली का, क्यों यहां आ गया। इसका जवाब देना पड़ेगा कि मेरे भाई दो क्यों हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने 3 ही लड़के पैदा किया था, एक मैं हूं और 2 मेरे भाई हैं। तो और उसके बाद, क्या तुम्हारे 2 भाई हैं? हाँ, एस। तो उसमें जो है आपको WH फैमिली नहीं लगाना पड़ेगा। मेरे 2 भाई क्यों हैं? वाई डू आई हैव टू ब्रदर, ब्रदर्स हो गया, एक पहले का बना दिया। दूसरा, मेरे 2 भाई क्यों नहीं हैं? तो अब उसी पर, वाई डू आई नॉट हैव टू
ब्रदर्स, देखो बच्चों, सबके घर में मोबाइल है। इंग्लिश ग्रामर टोपी वाला मेरा चैनल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इसको जो देखते हैं, आपका कुछ नहीं जाता, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर आप कर दो, जिससे मुझे उत्साह होगा। हमने भी आपको बताया कि कक्षा 10 के मतलब मैंने लड़कों से बात किया, और फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी है। यूपी में अंग्रेजी, मैं आपको बता दूं, बिहार में आंदोलन चला था, इंग्लिश हटाओ, तो 68 में चला था, मैं 3 में पढ़ रहा था, और बड़े बड़े लड़के आए और हमारा बैग वो फेंक दिए, एक आध पीठ पर थपकी मार करके भगा दिए, स्कूल बंद करा दिए। हड़ताल तब से कंपलसरी इंग्लिश नहीं है, लेकिन अब जो है हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि 1 से इंग्लिश पढ़ाने के लिए, नहीं तो हम तो बेटा 6 से पढ़ना शुरू किए। वैसे मैं बाहर था, थोड़ा बहुत अंग्रेजी अपने पापा के साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, लेकिन छोटा सा बच्चा 1-2 पढ़ो और फिर बाद में हिंदी मीडियम में चले आओ तो सब भूल जाता है। लेकिन मैंने खुद पढ़ करके कोशिश किया, खुद सीखा, स्कूल में सीखा, और आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो इसलिए मैं अब हाई स्कूल वालों से तो दिल टूट गया है। कारण कि क्या है कि जब कोई लाइक मतलब 15, 20, 25, 40 होते हैं तो क्या मत है। अरे जब इतना बड़ा यूपी है, यूट्यूब पर चैनल जा रहा है, तो आप इसको देखिए ना कि मैं इसको एज ए टीचर होकर के आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी वो नहीं है, मैं बहुत हाव ताव हाय हूँ करके नहीं बोलता हूँ। जैसे क्लास में एक अध्यापक आप लोग को पढ़ाते हैं, उसी तरह से मेरी भाषा है। तो इसको जो है, अब एक छोटा सा लिख देता हूँ। एक आता है मच्छ, इसको मिटा दे पहले। हाउ मच, और एक कहता है हाउ मेनी। इन दोनों में अंतर क्या है बेटा? जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी जिसकी गिन गिनती 1, 2, 3, 4 ऐसे करके गिनती की जा सके, उसमें हाउ मेनी लगाते हैं। जिसकी गिनती कर लें, हाउ मेनी, जिसकी गिनती कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, तो हाउ मेनी हो गया। और जिसकी गिनती ना हो सके, जिसकी गिनती न हो सके, उसमें ए आ गया आपका हाउ मच, या ऐसे करके समझ जाओ हाउ मच। जिसकी गिनती, बाल्टी में कितना पानी है, बाल्टी में कितना पानी है, कमरे में, इधर कर देता हूं, कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, कितनी कुर्सियां हैं, बाल्टी में कितना पानी है, क्या हो जाएगा हाउ मच। क्योंकि सॉरी, हाउ मच, क्योंकि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी तो कर नहीं सकते आप। तो इसमें जो है गिनती नहीं हो सकती है, पानी थोड़ा सा भी हो सकता है। पानी पूरी बाल्टी भरी होगी, जब तक उसको हम नापेंगे नहीं तब तक तो पता चलेगा नहीं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर।
तो उसमें जो है देख करके कितना पानी है, आधा पानी है, 1/4 पानी है, पेदी पानी है, भरी हुई बाल्टी है, तो इसको हाउ मच के साथ अब क्या होता है, ये जो है ना, जो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको लगा हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। अब हाउ मच जो है वाटर तो हो गया। अब है पास है में है हाउ मच वाटर। अब वाटर एक ही है तो डज हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य में हाउ मच वाटर डज इन द बकेट, हाउ मच वाटर इन द बकेट, कितना पानी है। कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, इसको बना देता हूं, हाउ मेनी चेयर्स। अब देखिए ए सिंगल है लेकिन ए आपका प्लूरल है, हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी चेयर्स, चेयर्स नहीं हुआ चेयर होगा, हाउ मेनी चेयर डज इन द रूम, एक प्रश्नवाचक वाक्य बना दो। तो ए आपका है हाउ मेनी वाटर डज इन द बकेट। तो इस हिसाब से आप लोग आप इसको बनाइए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि कहीं गलती होती है तो इसको पहले आप लोग जरा नोट कर लें फटाफट, और उसके बाद फिर मैं इसमें आपको बताता हूं। इसमें बच्चों यहाँ हैव लगा देना, क्योंकि हम हैव वाली पढ़ाई कर रहे हैं ना। हाउ मच वाटर डज इन द बकेट हैव, हाउ मच चेयर डज इन द रूम हैव, क्योंकि हैव छूट गया था तो उसको आप लोग कर लेना। इसी के साथ आप लोग सीखिए। कल मैं कोशिश करूंगा आपको, अब यही है कि चलो पहले टेंस पढ़ाता हूं और थोड़ा सा एक लेसन फिर डाल दूंगा हाई स्कूल के लिए प्रीपोजिशन के लिए, अभी जब उसको देख लें। लेकिन 1 से 12 तक का जो लेसन चल रहा है आप लोग बिना घबराए आराम से सीखिए। कोई डाउट होता है तो मेरा नंबर मैंने बताया ही था, हर जगह 9026111876 मोबाइल नंबर है। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।